जय जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज 15 मार्च यहाँ पर है और विश्व के इस ओर हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर करे कि सभी साधकों का अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रेम, लगन और बढ़ता जाए। उस प्रीति में दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़त हो, सब पर बहुत कृपा बरसे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। आज हमारा जप यज्ञ का भी पूर्णा होती है, सो हम सारी बधाई इकट्ठे ही मनाएंगे। हमारा प्रभु कृपा से राम नाम का 1 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक 1.5 महीने का 3 करोड़ का राम नाम का संकल्प था। और देखिए साधकों ने इतनी भारी भरकम कमाई की, 6 करोड़ 67,25,136 राम नाम का जाप गुरुजनों के श्री चरणों में समर्पित है। सो सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में उनकी बड़ी बड़ी कृपा की उन्होंने जाप करवाया और फिर अर्पित करवाया। बहुत सुंदर। मुझे कोई शेयर कर रहा था कि उन्होंने अपनी गिनती दे दी और उन्हें डेट का ध्यान नहीं था, तो महाराज ने याद दिलाया कि अरे भाई 15 दिन की कम दी है। फिर उन्होंने फिर से दी। सो देखिए गुरुजन कितने भाव चाव से, उनकी मेहनत होती है सारी, और कि भी कैसे कैसे करवाते हैं मेहनत और फिर साधक देते हैं। सो बहुत 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 हम सबको बहुत बहुत बधाई और महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। उसका कृतज्ञ मैं मानू अति आभार, जिसने अतीत प्रेम से मुझ पर कर उपकार। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में। आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में। श्री राम शरणम में शिव जी आए, श्री राम शरणम में शिव जी आए, शिव जी अपने संग गौरा जी को लाए, शिव जी अपने संग गौरा जी को लाए, शिव जी का डमरू बाजे श्री राम शरणम में,
आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में। श्री राम शरणम में विष्णु जी आए, श्री राम शरणम में विष्णु जी आए, विष्णु जी अपने संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी अपने संग लक्ष्मी जी को लाए। विष्णु जी का शंख बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, 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 आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में। श्री राम शरणम में कृष्ण जी आए, श्री राम शरणम में कृष्ण जी आए, कृष्ण जी अपने संग राधा जी को लाए, कृष्ण जी अपने संग राधा जी को लाए। कृष्ण जी की बांसुरी बाजे श्री राम शरणम में, कृष्ण जी की बांसुरी बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में। श्री राम शरणम में स्वामी जी आए, श्री राम शरणम में राम जी आए, राम जी अपने संग सीता जी को लाए, राम जी अपने संग सीता जी को लाए। सीता जी की पायल बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में। श्री राम शरणम में स्वामी जी आए, श्री राम शरणम में स्वामी जी आए, स्वामी जी अपने संग प्रेम जी को लाए, स्वामी जी अपने संग प्रेम जी को लाए, प्रेम जी अपने संग महाराज को लाए, महाराज अपने संग सत्संगियों को लाए, सत्संगियों का कीर्तन बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, 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 आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। श्री कथा प्रकाश जी
पृष्ठ 465। छठा प्रसंग। एक महाराजा अपने राज्य के सारे कार्यों को बड़ी लगन से किया करता था। वह प्रजा की हित में सदैव तत्पर रहा करता। यदि उसके देश के किसी भी कोने में किसी को कोई कष्ट क्लेश होता तो महाराजा उसके निवारण करने में अपना पूरा बल लगा देता। सब लोग सर्वत्र यही कहते सुनाई देते कि हमारे महाराजा के राज्य में सतयुग वर्त रहा है। एक बार दैव योग से ऐसा हुआ कि उस राज्य में एक भयंकर महामारी फैल गई। सर्वत्र त्रास फैल गया। जनता त्राही त्राही कर उठी। कीट पतंग की भांति मनुष्य मर रहे थे। जिधर जाओ मार्गों में मृतकों के शवों का दृश्य दिख पड़ता था। घर घर से रोने धोने की ध्वनि निकल रही थी। देश भर में सियाप्पा हो रहा था। देश की किसी की ऐसी दशा देखकर वह महाराजा अति दुखित हो गया। उसने सभी उपाय किए परंतु महामारी ना मिटी। उसको एक दिन एक स्त्री ने कहा, राजन, इस सर्वनाशकारिणी व्याधि को नष्ट करने का उपाय तो केवल यह है कि देश भर के से चूहे मिटा दिए जाएं। राजा ने इस काम की व्यवस्था अपने वैष्णव गुसाई गुरु से मांगी। उसने कहा, राजा महाराज, ये महाहत्या है। हिंसा करना हमारे धर्म के विरुद्ध है। इससे राजा ने वह उपाय ना किया। वैष्णव गोसाई की व्यवस्था जनता के लिए घोर घातक सिद्ध हुई। अनेक साधु संत जपी तपी सती यति बाल युवक तथा व्यसक वृद्ध काल के गाल का ग्रास बन गए। घरों के घर सूने दिखने लगे। सारा देश अधया गया। सभी और हाहाकार का आर्तनाद होने लगा। दैववश उन्हीं दिनों में एक दंडी सन्यासी भी उस नगर में आ विराजमान हुआ। उस नगर की दुर्दशा देखकर उसके दिल में दया नदी उमड़ उठी। लोगों के करुणा क्रंदन से उसका कोमल अंतःकरण करुणावश कांप गया। उसने उतावली से पंचायत लगवा कर 100 स्वयं सेवक संग ले लिए और वह लगा द्वार द्वार पर चक्कर लगाकर औषध बांटने। उसके मूषक मारक औषधोपचार से 4-5 दिनों में ही सारा नगर निर्मूषक हो गया। उस महासंकट की निवृत्ति देखकर लोगों के हृदय में फिर से आशा लता लहलाने लग गई। उस दंडी जी की दया की कहानी सुनकर वह राजा भी उसके दर्शन करने आया। दंडी जी ने उसको उपदेश देकर कहा, राजन, क्षत्रिय के लिए सभी उपायों से जन सेवा तथा जन रक्षण करना धर्माकूल, वेद विहित और न्याय संगत है। आपके वैष्णव गुरु तो निरी अनाड़ी हैं। उनको वेद शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं। सृष्टि नियम, समार्थ धर्म, वर्ण कर्म, लोक रक्षण और मानव हित के मर्म से ये सर्वथा अनभिज्ञ है। जो जो कर्म करने को शास्त्र कहता है और जिन कर्मों को करके क्षत्रिय सच्चा क्षत्रिय बना करता है, उनमें पाप उत्पाद की कल्पना करना परले सिरे क्या पामरपन है। प्यारे, तू जन सेवक है। जन सेवा पर ही दृष्टि रखा कर इसी को पुण्यतम कर्म समझते रहो। श्री राम तेरा मंगल अवश्य में कर देगा। जन सेवा में जब हम सेवा करते हैं उसमें जन सेवा जन रक्षण टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। कॉकरोच मारना केवल रक्षा के लिए, यानी कि आनंद लेने के लिए उन्हें मारना, ये सब चूहे मारना, सर्पों को मारना जो घर में आ जाते हैं, ये सब जो चीजें हैं ये जन रक्षा नंबर 1 है। उसके बाद सारी चीजें आती हैं। जन रक्षा और जन सेवा। हम कोई भी निर्णय लें, हमें ये होना चाहिए कि साधुकों की भलाई किससे होगी। साधुकों की भलाई जिसमें हो वो निर्णय लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर चीज की बढ़ोतरी हो, इसमें ये अगर चूज करना है कि साधुकों की भलाई किसमें है और फिर कुछ और चीज का क्या चीज बढ़त है, राइट। तो ये चीज में ये डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा
अगर हमें दो चीजें तोलनी होती हैं, किससे साधकों की भलाई होगी, किससे साधकों का उत्थान होगा, ये करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन कि कुछ भी और सेकेंडरी हो। तो ये सबका अपना अपना अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। कईयों के लिए बिल्डिंग नंबर 1 होती है, साधक नंबर 1 हो ना हो। कईयों के लिए गुरुजनों की जो चीजें होती हैं वो संभाल, वो नंबर 1 होती है, साधकों का कुछ हो ना हो। पर उसमें भी कहीं ना कहीं साधकों लॉन्ग अगली पीढ़ी के लिए संरक्षण करके रखना, वो भी एक चीज आ जाती है। पर हर के अपने अपने कार्य निहित होते हैं, किसमें साधकों की भलाई है ये देखना, और जन सेवा लोगों की भलाई किसमें है ये देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे हमारे निर्णय बहुत सुंदर तरह से हम ले सकते हैं। या आज प्रश्न आया कि है तो निजी, लेकिन हमारे गुरुजनों का इसमें कैसे, हमारे गुरुजन हैं और कैसे वे लीला रचते हैं, उसमें ये चीज आई है, ये चीज इसमें है। प्रश्न था कि वैसे तो बधाई की बात है महाराज के जन्म की, पर प्रश्न इसके विपरीत था कि जब महाराज ने देह छोड़ी तो फिर जब साधिका जी को पता चला तो साधिका जी वे खबर सुन के सो क्यों गए, और फिर उनका इस तरह का सोने था, और सोने में फिर महाराज पधारते हैं और जो भी वार्तालाप उसमें होती है, ये था प्रश्न। ये कृतज्ञता की बुक से है, तो उसमें एक केस आया है जिसमें साधिका जी को पता चलता है कि महाराज ने देह में अब नहीं है। सो देखिए, ये जो साधिका जी की बात चल रही है, इनका मानसिक रूप से अपने गुरुदेव के साथ बहुत ही बहुत 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 अलग ढंग से तादात्म्य था। वे ऐसा नहीं था कि वो दिखते थे महाराज के साथ दिखने, या आपको दिख रहा होता कि ये महाराज के ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं महाराज के साथ साथ, ऐसा नहीं था। उनका जो रिलेशनशिप मानसिक था, और हर स्टेज पे रहा। महाराज उनके लिए माता पिता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। वे साधिका जी महाराज की ही सुनती थी, क्योंकि उन्हें महाराज की ही बात ठीक लगती थी। बाकी चीजें उन्हें जो भी होती वो संसार के नजर में ठीक थी, होती, लेकिन उन्हें भाती नहीं थी, उनको समझ नहीं आती थी वो चीजें। उनको महाराज की बातें समझ आती थी, और फिर वो महाराज का कहना मानती थी। यहाँ तक कि अपनी कोई भी निजी भी बात महाराज से खुल के वे कर लेती थी, चाहे मटमैले सपने आने, या चाहे संसार का कुछ भी उस तरह से। सो महाराज उनके लिए खड़े होते, जैसे कि अगर घर वालों को उनका सत्संग करना जाना पसंद नहीं था, तो महाराज उनके लिए खड़े होते।
अगर कई बार डांट के भी सुमो में बैठ रही होती, वे डांट पढ़ के भी जा रही होती, तो पर जैसी सुमो बैठती है और महाराज के पास जाते हुए सब कुछ भूल जाते। फिर करियर चॉइस में भी महाराज ने उनका बहुत साथ दिया। फिर ये संसारिक चीजें चल रही हैं, बहुत साथ दिया। फिर विवाह हुआ उनका। विवाह में भी जो वर था, अब साधिका जी को ये होता कि नहीं, मेरे तो महाराज जी सब कुछ है, माता पिता, तो मेरे महाराज जी मेरा कन्यादान करें। वे सुन लेती ऐसी चीजें जो सुन लेती कि किसी के लिए ये किया महाराज ने, किसी के लिए ये किया, तो वो भी वैसे ही कर लेती। किसी ने कहा, किसी को देखा कि महाराज ने कहा, वो नकल कर लेती, वैसे ही उनका मन करता और नकल कर लेती। तो अब उनको भी हो गया कि मेरा कन्यादान महाराज जी करें, महाराज जी मेरे। ये सारी बातें उन्होंने, कोई ये नहीं है कि महाराज को जाके बोली या महाराज के साथ पत्र में भी ऐसा कुछ लिखा ना, बस अपने मन में। और फिर महाराज दूसरों के सपने में आ जाते और फिर अपने आशीर्वाद दे देते। जैसे कि अब उनको यह आ गया कि महाराज जी मेरे लिए करे, महाराज जी कन्यादान करे, तो किसी के सपने में आ गए कि महाराज ने पगड़ी पहनी है और महाराज कन्यादान कर रहे हैं। महाराज यहां तक ही नहीं रुके। फिर जब लामा फेरे होता है, वो गले में हार वगैरह सब डालते हैं, तब किसी और को दर्शन दिए महाराज ने, और उनके सारी जो पार्टी थी वहां पर महाराज उनको किसी और को दिखते रहे, और उन्होंने संदेशा दे दिया कि यहाँ तो महाराज आए हुए हैं। बड़ी खुश। बच्चा होना था, बच्चे का भी महाराज को महाराज ही, सब महाराज। ये नहीं कि वो साधिका जी हर समय कहना मानती थी या अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उनका महाराज के साथ, महाराज की गुरु की कृपा थी कि उन्होंने उनके साथ ऐसा रखा। खुद तो वो रख नहीं सकती थी, ये तो गुरु रखते सब। यहाँ तक कि उन्हें और भी वैवाहिक जीवन की बड़ी चीजें नहीं आती थी, तो महाराज सपने में आ जाते और समझा, इशारा दे जाते, तो वो उनको पता लग जाता। और ऐसा भी नहीं है कि महाराज ने जो इशारे दिए हो उन्होंने माने हो, नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन महाराज हमेशा बता देते। उनको फिर जब उनका विवाह हो गया और बड़े हो गए, तो जब भी किसी की मृत्यु होती उनको घबराहट हो जाती। वैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें एक चीज की घबराहट होती, उन्हें एक ही का रहता कि महाराज के बिना कैसे रह पाए। तो किसी की भी मृत्यु सुनती तो वो रोती, उनको रोना आ जाता, क्योंकि वो महाराज का ही सोचती। हमारे संत ऐसे हैं कि ये ऐसे क्यों, ये क्या है, ये कोई साधिका का कुछ नहीं है,
ये हमारे संत हैं, हमारे संत ऐसे ही हैं। देखिए ऐसी चीजें बहुतों के साथ होती हैं, और जो जो उनके निकट रहे हैं उनकी तो बात ही क्या। पर मेरा तो अहोभाग्य है क्योंकि मैं अपने गुरुदेव की ऐसी चर्चाएं कर सकती हूँ। बाकी भी करते होंगे, बाकी भी करते होंगे, तो मुझे मेरे से वो ऐसे करवाते हैं ऐसी चर्चाएं। ये उनकी मर्जी, ये गुरु की मर्जी होती है। बहुतों के साथ किया हुआ है गुरु, है ना। मन की बात पहुंच गए, मन का सब कुछ ऐसे हो गया। तो मैं तो बात भी नहीं करती थी ऐसा, ये सारा मन से था उनके साथ। फिर मैं रो पड़ती। मुझे याद है वो साधिका जी किसी और गुरुदेव की का उन्होंने देह छोड़ा। मैं 3 दिन तक रोती रही। मुझे ऐसे लगा कि मुझे अपने गुरुदेव लगे, जबकि मेरे गुरुदेव तो रहे। क्या हुआ कि धीरे धीरे महाराज ने इस तरह से स्वप्नों में आना, और स्वप्नों में आके अपनी देह के साथ तदात्मन छुड़वाना। स्वप्न आते कि महाराज नहीं है, हाथ में उनका कोई अंग है, इस तरह से स्वप्न आने। तो जब तक 2012 आया, बस उनके जन्मदिन पर बस उनकी तरंगे छू जानी और मिल गया प्रसाद, मिल गया। और उनकी हर चीज से प्रेम। और ऐसा नहीं सदा ही रहा, ऐसा नहीं सदा ही रहा, बट हमारे संत ऐसे हैं, तैयारी करवा देते हैं, तैयारी करवाते हैं। और फिर जब न्यूज आई तब वो पक्की हो चुकी थी कि महाराज तो है। वे अभी महाराज देह में ही थे नहीं, तो उनको हमेशा लगता महाराज है। अब जब वो देह से भी गए, तो जिस दिन उनका 2012 में वे किसी और स्टेट में थी अपने किसी परिवारजन के साथ, तो वहां के साधक बहुत सुंदर रहे, बहुत सुंदर उनके साथ रहा। और फिर वहां पर उनको बहुत अच्छा वो मिल गया, एक जाप होता रहा, बहुत ज्यादा सब इकट्ठे थे। महाराज ने प्रबंध किया होता है कि जब ऐसा हो तो कैसे, तो हम वो लोग, क्योंकि लाइव भी था, शायद लाइव भी देख पा रहे थे शायद, तो उनको महाराज के दर्शन होते रहे। और वो बोले महाराज सब ठीक रहेंगे, आप चिंता मत करो, सब ठीक रहेंगे। उनको महाराज के दर्शन होते रहे। और क्योंकि उनको महाराज के दर्शन होते रहते थे, सोते हुए नहीं जगते ही होते थे, तो इसलिए वो जब न्यूज आई तो वो सो गए। और जब स्वप्न में महाराज आए तो उन्होंने बस यही प्रश्न किया, महाराज अब कैसे होगा। तो फिर महाराज ने रिस्पॉन्स दिया। और पर उसके बाद वो ठीक थे, वो जो वो सारी उम्र डरते रहते थे कि कैसे होगा रहा। फिर उनके लिए महाराज सदा है में हो गए, क्योंकि उन्हें दिखते वो सैर जाती अपने, तो सामने महाराज चल रहे होते, सैर कर रहे होते। इस तरह से महाराज उनके संग सदा रहे।
और फिर है में हो गया, है में है में महाराज आ गए थे। और ये फिर उन्होंने कभी थे कहा ही नहीं, पहले दिन से ही नहीं कहा, 2 जुलाई 2012 से भी नहीं कहा थे, है ही में रहे, क्योंकि उनके गुरु ने उनको ऐसे ही रखा, है में ही रखा, राइट, है में रखा। तो इस तरह की जो चीज है ये अलग चीज है, राइट। और इसीलिए जो जो साधक महाराज के निकट रहे, क्योंकि ये अलग चीज है, तो इसलिए कहते हैं, वे कहते हैं ये कोई अलग है। जबरदस्ती ही अलग करना, कि सारे साधक बाकी कहते हैं कि आप हो अलग नहीं, लेकिन आपको जबरदस्ती अलग करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग करो, ये अलग है, अलग है। हाँ, हूं अलग, राइट। क्यों? क्योंकि मेरा महाराज ने अपना संबंध अलग से रखा है, अलग से रखा है। और आज देखिए, आप एंजॉय कीजिए पिक्चर्स श्री रामशरणम की, इतना सुंदर लग रहा है, और इतनी सुंदर फूल ही फूल, पेड़ों पर भी फूल, नीचे भी धरती पे भी फूल, फूल ही फूल, बहुत सुंदर। और बहुत ही बिल्कुल बर्थडे मानो हो रहा, बहुत सुंदर। और आज और भी कृपा हुई कि जाप था, और कम से कम जाप में 5 जन होने होते हैं, और एक समय जाप में ऐसा आया कि 5 जन थे, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत कृपा महाराज की, और उनकी दया, बहुत सब कुछ उनका है, लेकिन क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कह सकती कि मेरा कुछ है, सब महाराज की प्लानिंग है। और वे अगर अलग रखना चाहते हैं तो अलग अलग रखा है बना के, यू नो अलग अलग तरह से, अलग सोच, अलग ढंग, अलग तरह से गुरु कर सकते हैं, ये गुरु की मर्जी है। हाँ, सबको इस तरह का नहीं पसंद आता, फाइन, कोई बात नहीं, क्योंकि सबके अपने राम, इसी तरह सबके अपने महाराज। इसलिए है, राइट, है। और बहुत लोगों के हैं अब बहुत लोगों के हैं, है ना, बहुत लोगों के हैं इस तरह से। और उन पे हम पूरा तरह अपना वो कर सकते हैं, उनसे जितना मर्जी, जैसी सेवा उनकी करनी है, हम उन ध्यान में उनकी सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल। उनको तिलक लगाना है, उनको गले में हार पहनाना है, उनके श्री चरणों धोने हैं, सब तरह की लीलाएं कर सकते हैं, बिल्कुल। पूरी आजादी है मन में, सब कुछ अपने गुरु की अर्चना, सेवा, सब कुछ कर सकते हैं। बहुत कृपा है महाराज की, इतना सुंदर ये दिन करवाया। मैंने भी खूब गुडाई की, सफाई की, अपने गार्डन की, वो भी डालूंगी मैं और नई मिट्टी डाली, नई भूमि डाली, नए बल्ब्स डाले, बहुत अच्छा रहा नया बीजारोपण, राइट। आज एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया आज ही के दिन कि मेरी छुट्टियां शुरू हो गई हैं, अगर हम कोई बुक क्लब कर सकें। बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो बच्चों के लिए विशेष आया है, वेकेशन के लिए, वेकेशन टाइम के लिए बालकांड, जो बच्चे करना चाहें वे जरूर उसमें भाग ले सकते हैं। जिनके मम्मी पापा चाहते हैं बच्चों की छुट्टियां हैं और वे बालकांड करने की इच्छुक है, वे जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद, और बहुत बहुत हम सबको बधाई, हमारे जप यज्ञ की बधाई, हमारे आज महाराज श्री के अवतरण दिवस की बधाई, हर रोज बधाई बधाई बधाई। जय जय। आइए हम सीधे होके बैठे।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।